गुरुदेव हमें समझाए रहे, अरे गुरुदेव हमें समझाए रहे, हमारी नैया है पार लगाए रहे, मेरी नैया है पार लगाए रहे, कृष्ण भगवान की जय, बोलो भक्त सुदामा की। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। छोटा बन के बड़ा बना जाता है प्रेमी, वो छोटा बन के हाँ जी के ना जी, छोटा बन के हमेशा बड़ा बना जाता है भगवत प्रेमियों। कुआं में बाल्टी, जब हम पहले कुआं हुआ करते थे, कुआं में बाल्टी से हम पानी खींचा करते थे, तो बाल्टी को पानी भरने के लिए पहले टेढ़ा होना पड़ता था, और टेढ़ा होके पानी भर के फिर वो सीधी होती थी, तो कुछ लेके आती थी कि नहीं? कुछ मिला या नहीं? 8 ने मारा 7 के गाल पे तमाचा, ध्यान से सुनिए दृष्टांत, और 7 ने मारा 6 के गाल पे तमाचा, और 6 ने मारा 5 के गाल पे तमाचा। एक दूसरे को मारते चले आ रहे हैं। 7 ने पूछा 8 से तुमने क्यों मारा? मेरी गलती तो कोई है नहीं। तो कथा प्रेमियों, 8 बोला मैं तुझसे बड़ा हूं, तू मुझसे छोटा है, तो बगरबाद के मारोगे? मैं छोटा हूं तो हाँ बगरबाद के मारूंगा। अब क्या करे, 7 छोटा है। 7 बोला मुझसे भी तो कोई छोटा है, तो 7 ने 6 के गाल पे मार दिया।
6 ने 5 के गाल पे, 5 ने 4 के पे, 4 ने 3 के पे, 3 ने 2 के पे और 2 ने मारा 1 के गाल पे खींच के। एक बोला ये एक दूसरे के गाल पे मारते चले आ रहे हैं, मैं किसके गाल पे मारूं? याद आया, अरे अभी तो तुझसे भी कोई छोटा है। एक से कौन छोटा है? 0। तो एक ने 0 को मारा नहीं, उससे पहले तो 0 रोने लग गई। छोटी है ना सबसे, रोने लग गई 0। एक बोला क्यों रोती हो, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। 0 बोली मुझे डर लग रहा है, आप भी मुझे पीटोगे, आप भी मुझे मारोगे। तो एक ने समझदारी से काम लिया, प्रेम। 0 से कहा ये मेरी बहना, तुझे मारूंगा नहीं मैं, तुझे पुचकारूंगा। आजा मेरी बगल में बैठ जा। तो एक ने पुचकार के दुलार करके प्यार से 0 को अपनी बगल में बिठा लिया। प्रेमियों, एक ही बगल में 0 हो गई तो क्या बन गया? क्या बन गया? 10 बन गया। अब 8 बढ़ाए के 7 बढ़ाए के 6 बढ़ाए के 5 4 3 2 है। एक दूसरे को मारते आए ना, लेकिन एक ने 0 को मारा नहीं, पुचकार के अपनी बगल में बिठा लिया तो उसका वजन बढ़ गया, उसकी कीमत बढ़ गई, उसकी संख्या बढ़ गई। छोटों से प्यार दुलार करोगे तो तुम्हारी कीमत बढ़ेगी, इज्जत बनेगी, और छोटों को धुतकारोगे तो एक दिन वही छोटा तुम्हारे गाल पे मारेगा। प्यारे, इसलिए छोटों से प्यार करिए, दुलार करिए। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। आज सुदामा बिल्कुल छोटे बने हुए हैं, बिल्कुल छोटे। लेकिन छोटे बन के क्या पाया सुदामा ने? अभी आपको कथा में सुनने को मिला। क्या पाया? भगवत प्रेमियों, कथा प्रेमियों, सुदामा उन चावलों को लेके चले जो 3 मुट्ठी चावल सुशीला लाई, एक मेले को चले वस्त्र में बांध के सुदामा को दे दिए। ना सर पे पगड़ी है, ना तन पे कुर्ता है, ना पैरों में खड़ामो है। बचपन के मित्र से मिलने चला है सुदामा। सुबह से शाम तक पैदल चला, रास्ते में एक नदी आ गई। न कोई केवट है, न नाव है, न पुल है, और ऊपर से जंगल, और ऊपर से दिन और छिप गया, रात्रि होने वाली है। और सुदामा के मन में भय पैदा हो गया कि अब जरूर कोई न कोई जीव जंतु खा जाएगा जंगल का, मैं मर जाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं अपने कन्हैया को याद कर लूं, भजन कर लूं उनका। तो खड़े होके भगवान का स्मरण करने लगे। जय राम कृष्ण मुकुंद माधव, वासुदेव सुजनगते, गोविंद अच्युत नंद नंदन, नर नारायण श्रीपते, वैकुंठ नाभि वैष्णो विश्व कसेन चक्रचूड़ामणि धरे। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। द्वारका में भगवान बड़े व्याकुल हैं, पता चल गया ना, सुदामा याद कर रहे हैं और नदी के किनारे खड़े हैं। रोने लगे सुदामा, अब नहीं बचूंगा, मेरे मोहन आय करके जरा धीर बंधा दीजो, मैं ठाड़ो नदिया पेरो, किनारे में पार लगा दीजो।
निस दिन तेरो भजन करूं, मैं भिक्षा कर पेट भरूं, केवट बन के आए जा या नदिया है पार करूं। हिलकी भरी रोई रहा सका मेरी निक मुई गले लगा ली जो, हाड़ो नदिया पेरू किनारे निक पार लगा दियो। यहाँ कोई नहीं अपना मैं ठाड़ो देखूं सपनों, भूखो प्यासो ठाड़ो भूलो मैं नाम तेरो जपनो। मेरे कृष्ण जरा आके ओ मेरी धीर बंधाए दीछो, ठाड़ो नदिया पेरू किनारे मोय पार लगाए। भगवान व्याकुल, द्वारका में भगवान व्याकुल कथा प्रेमी हो। रुक्मणी जी बोली आज क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो। तो कृष्ण बोले तुम्हें पता नहीं मेरे बड़े भैया आ रहे हैं, आज मुझसे मिलने के लिए मेरे बड़े भैया पधार रहे हैं और उन पे संकट है तो जाना तो पड़ेगा। तो मेरी श्याम सुंदर केवट बन गए, नाव लेके नदिया पे आएंगे और कह रहे भैया पल्ली पार कौन हो। तो सुदामा चौक वो के देखने लगे, अभी तो कोई नहीं था, ये के लिए कौन आ गया। तो भगवान बोले भैया नाव है मेरे पास, पल्ली पार लेके आऊं नाव। तो सुदामा बोले ले आओ भैया केवट नाव ले आओ। मनमोहन बिल खाए केवट बन के आए, गह हाथ सुदामा को नौका में बैठाए। आ जाओ भैया, नाव में बिठा लिया, इस पार से उस पार छोड़ दिया। और कृष्ण बोले भैया उतरा ही देखो। कर पार श्याम बोले क्या बोले, कर पार मेरी उतराई दे दीजो, ठाड़ो नदिया पेरू किनारे निक पार लगा दी। उतरा ही दे दो भैया, इस पार से उस पार छोड़ दिया भगवान ने। सुदामा बोले भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो नाम में क्यों बैठे, पहले बताते ना मेरे पास कुछ नहीं है। उतराई तो देनी पड़ेगी भैया, मेरे पेट या की मजदूरी थी और मेरे बालकन को या की मजदूरी थी पेट भरे, नाव चलाए परिवार को पालन करो। कथा प्रेमियों एक समय तो वो था कि भगवान के लिए केवल नाव लाया, और एक ये समय है कि भगवान भक्त के लिए नाव लेके आए हैं। उतराई मांग रही तो सुदामा बोला मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान बोले उतराई तो देनी पड़ेगी, कुछ तो होगा कुछ तो होगा कुछ तो होगा। सुदामा बोले मेरे पास ऐसी वस्तु है केवट तुम उतराई में ले नहीं सकते। क्या है, सच्चे मन से दोगे तो सब कुछ ले लूंगा। क्या है तुम्हारे पास जिसे देना नहीं चाहते। हाथ जोड़ के सुदामा बोला मेरे पास गरीबी है, दरिद्रता है। उतराई में ले सकोगे तो झोली प्रसाद के कन्हैया कहते हैं सच्चे मन से अगर उतराई में गरीबी को दोगे तो भैया तुम्हारी गरीबी को भी मैं उतराई में ले लूंगा। एक बार देकर देखो
तो सुदामा कहते हैं भैया नाव की उतराई में मैंने तुम्हें अपनी गरीबी को इसी जगह कथा प्रेमियों भगवान को माला माल कर दिया, अपने जैसा माला माल। जैसे भगवान के महल दो महले बने हुए हैं, महल अटारी बनी हुई है, इसी तरह से भगवान का एक न्यारा नगर बनाया सुदामापुरी। कथा प्रेमियों सुशीला से जाके भगवान के पार्षदों ने कहा विश्वकर्मा कुबेर मैया झोपड़ी से बाहर निकलो। क्यों? अब तुम्हारे महल बनाने के लिए हमको भगवान ने भेजा है। कौन से भगवान ने? कृष्ण ने। तो मैं महल नहीं बन पाऊंगी। क्यों? अगर महल बनाना चाहते हैं तो उनसे पूछ कर के आओ, सबसे पहले महल मेरा उनका बनावे जिन्होंने मुझे एक के ताने मारे, एक मुट्ठी चावल देने 100 बात सुनाई। सबसे पहले मेरे कृष्ण उनके महल बनावे, और बनाना है तो मेरा सबसे बाद में बनाना है। भगवान के पार्षद लौट के कृष्ण के पास गए, प्रभु आपके भक्त की इच्छा तो बड़ी कड़ी है क्या? सुशीला कहती है पहले उनका महल बनाओ जिन्होंने मुझे ताने मारे, चावल देने में, नमक देने में और कोई वस्तु देने में। तो कृष्ण कहते हैं कुबेर विश्वकर्मा, अगर मेरी सुशीला की ऐसी इच्छा है तो एक इच्छा मेरी भी सुन लो। सुशीला तो उन लोगों के महल बनवाना चाहती है जिनके लिए सुशीला को नीचा देखना पड़ा, जिनके ताने सुशीला ने सुने। लेकिन मेरी एक इच्छा है कि जाओ सुदामा के नगर में जितने भी महल हैं सबको तोड़ फोड़ करके द्वारका जैसे नगर बना दो, सबके बना दो एक तरफ से। कथा प्रेमियों, घर में अगर एक भक्त हो जाता है तो वो घर तर जाता है, वो परिवार तर जाता है एक भक्त के होने से। ये परीक्षित का पद जो हमारे महाराज जी ने लिया है, ये छोटा मोटा पद नहीं है, इसकी बहुत बड़ी गरिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। एक बार परीक्षित बनने में हमारे पूर्वजों का उद्धार होता है। हमारे पूर्वज जो किसी कारणवश बुराई के वश बैकुंठ धाम में या स्वर्ग में है या नरक में है, स्वर्ग तो बहुत कम लोगों को मिलता है। कथा प्रेम, जितना दान करेंगे, जितना भजन करेंगे, जितना सत्कर्म करेंगे स्वर्ग मिलेगा, लेकिन जीवन में आदमी सत्कर्म कर नहीं पाता। 7 दिन की कथा है, आपने सुनी, मैं सुना के चला जाऊंगा, फिर आप घर ग्रस्त के चक्कर में पड़ जाओगे। न कथा की बात याद रहेंगी, न कथा याद रहेगी। हाँ जी कि ना जी? माया का चक्कर ऐसा ही है प्यारे, ये चक्कर में फंसा लेता है। विधना ने भाग में जो लिख डाला उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्र तो ऐसा है, दम दम पे रंग बदलता है। एक बार परीक्षित बनने से पूर्वजों का उद्धार होता है। वो पूर्वज भाग्यशाली हैं जो उनके पोत्र परपोत्र परपोत्र के परपोत्र जिन्हें ये पद मिला, जिन्होंने कथा का आयोजन कराया, भागवत कथा को सब कुछ जानते हुए इतनी दूर से कथा चल के आपके नगर में आई। कथा प्रेमियों, आपने सबने पूर्ण सहयोग दिया है भगवान की कथा में, और ये होना चाहिए। मैं ये सोच रहा था कि व्यक्तिगत कथा में लोग कहीं कहीं कम सहयोग करते हैं, लेकिन आपके गांव चीठी में मैंने बहुत बड़ा प्यार देखा, बहुत बड़ा सहयोग देखा। पहले दिन भीड़ कमाई, दूसरे दिन उससे ज्यादा, तीसरे दिन उससे ज्यादा, चौथे दिन उससे ज्यादा, यानी दिन पे दिन भक्तों की भीड़ बढ़ती रही। तो
तो मैं हाथ जोड़ के आपसे एक विनती करूंगा, आग्रह करूंगा कि कथा कोई भी करे, ये नहीं कि मैं ही कथा करूं। यहाँ मेरा अनजल होगा तो आप मुझे बुलाओगे, किसी और का अनजल होगा तो वो आएगा, लेकिन कथा में आपको जिस तरह से अब की बार आप जुटे हैं तन मन और धन से और भजन से, इसी तरह से भाव बना के रखना है। ऐसे भाव से भगवान भी प्रसन्न होते हैं और उस नगर का कल्याण कर देते हैं। साल से साल तुम्हारी भक्ति भजन बंद नहीं होना चाहिए। ये संकल्प करिए इसी जगह बैठ के, हे प्रभु हम आपका ज्यादा नहीं तो मिनट 2 मिनट तो नाम दिन में लिया करेंगे, ऐसा संकल्प करिए। हमारी वाणी से कथा सुनाने में अगर गांव के अंदर 2-4 भक्त भी वैष्णव बन जाते हैं तो हमारी कथा सफल हो जाती है और हमारा जीवन सफल है। हर व्यास पूर्ण प्रयास करता है ज्यादा से ज्यादा भक्तों में भक्ति बांटने का, और मैंने की, मेरा प्रयास रहा ज्यादा से ज्यादा भक्तों को कथा सुनने को मिले, ज्यादा से ज्यादा भजन, ज्यादा से ज्यादा आनंद कथा में पब्लिक को भक्तों को मिले। जिस तरह से मैंने धर्म से सेवा की है उसी तरह से आप भी अपने कर्म से धर्म से भगवान की सेवा करते रहना, बस यही मेरी आप हाथ जोड़ के विनती है। और भैया और भक्त बुजुर्ग, अगर इस दास को बुलाओगे तो वादा है इस दास का, मैं दौड़ा चलाऊंगा। मैं अपनी दक्षिणा कभी किसी से तय नहीं करता। जो फूल पान मुझे उसको मैं लाख करोड़ की बराबर समझ के मस्तक से लगा के रखता हूँ, लेकिन ये मेरे साथ जो सब कुछ है इनका मुझे तय करना पड़ता है, मेरी मजबूरी होती है। अब वो मेरा नसीब रहा, मुझे क्या मिले कथा में, कितना धन मिल जाए, कितना सम्मान मिल जाए, कितना मान मिल जाए, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा भजन हो जाता है। आप जैसे महान भक्तों की कृपा से मेरा भजन बन जाता है। जब कितनी बार मैं राधा रानी का नाम लेता हूँ, कृष्ण का नाम लेता हूँ, और भगवान ने ये सेवा तो मैं आप लोगों में भक्तों में ज्ञान बांटता हूँ। बस यही भगवान की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, आप जैसे भक्तों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। मालामाल कर दिया, सुदामा का नगर द्वारका जैसा बना दिया, और सुदामा जी कृष्ण से मिलने पहुंचे कन्हैया से द्वारका में। भगवान के द्वार पे पहुंचे तो वहां द्वारपाल खड़े हुए थे। सुदामा की दशा देखी, सुदामा ने जाके द्वारपालों से कहा, जाओ मेरे कृष्ण से कह दो तुम्हारा बचपन का सखा आया है मिलने, तुम्हारा मित्र आया है मिलने। तो द्वारपाल ताली मार मार के हंसने लगे सुदामा की दशा को देख के। हमारे भगवान द्वारकाधीश कितने बड़े आदमी हैं, और ये इसके तन पे कपड़े भी नहीं है, सर पे पगड़ी भी नहीं है, नंगे पैर। शीश पगा न झगा तन पे, जाने को आए बसो कहे गामा। एक द्वारपाल ने कन्हैया को जाके बताया, प्रभु कोई द्वार पे खड़ा है, कौन है? अपने को आपका बचपन का मित्र बताता है। शीश पगा न झगा तन पे, जाने को आए बसों के गामा। धोती फटी सी लटी कपटी, पाहन की नहीं सामा। नंगे पैर है, धोती फटी सी है, पाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल देखी, रहे चक्षुषों वशदाय भरामा। हम बड़े चकित हैं उसकी दशा को देखकर, और जब हमने उससे उसका नाम पूछा, पूछत दीन दयाल को नाम,
बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा नाम बताते हैं अपना, सुदामा। हाँ, कन्हैया खड़े हो गए और दौड़ लगाई, सुदामा सुदामा। भगवान दौड़े हैं, सुदामा बहुत देर खड़े रहे दरवाजे पे, थोड़ा देर लग गई द्वारपाल को बताने में और कृष्ण को आने में। तो कथा प्रेमी वापसी होली, मेरा कृष्ण तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत धनवान हो गया, अब मेरी बात नहीं पूछेगा, अब यहाँ से चलना ही ठीक है। आता तो अब तक आ जाता। तो सुदामा मुड़ के चले हैं और पीछे से कृष्ण आए हैं। जब भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा को जाते देखा तो आवाज लगाई, सुदामा। कन्हैया की आवाज को पहचान लिया। सुदामा ने मुड़ करके देखा, मेरा कृष्ण आ गया, बचपन का सखा आ गया, मेरा मित्र आ गया। तो मुड़ के सुदामा ने जब कन्हैया को देखा, कृष्ण मेरे बचपन के सखा, मेरे श्याम, दौड़ करके कन्हैया सीने से लगा लिया। कन्हैया सुदामा से लिपट गए, सुदामा कृष्ण से लिपट गए, फूट फूट के दोनों रोते हैं। पकड़ के कृष्ण भीतर ले गए, उस राजगद्दी पे बिठाया जिस पे स्वयं कन्हैया विराजमान होते थे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणानिधि करुणा करके रोए। पानी परात छुओ नहीं, मेनन के अपने आंसुओं से सुदामा के चरणों को धोया और सुप्रसाद को पिया। भगवान आज ऐसे फूट फूट के रो रहे कन्हैया। रुक्मणी ने कभी कृष्ण को रोते नहीं देखा, रुक्मणी मैया से रुका न गया। तो बोली, कृष्ण ये कौन है जिसकी ये दशा हो गई? तो कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी वह मेरे बचपन का यार, यही तो है मेरा बड़ा भैया, जिसकी रोज प्रतिज्ञा करता था। कोई दिन कथा प्रेमियों द्वारका में ऐसा नहीं गुजरा जिन कृष्ण ने सुदामा की चर्चा न की हो। यही मेरे बड़े भैया। रुक्मणी ने पूछा, आशीर्वाद लेने के लिए इशारा किया भगवान ने, इनका आशीर्वाद। भगवान की रानी पटरानियों ने सुदामा जी से आशीर्वाद लिया, एक एक करके एक एक करके। कृष्ण बोले, भैया तुम्हारा विवाह हो गया? हाँ हो गया। तो फिर मुझे क्यों नहीं बुलाया? अरे कृष्ण क्या बताऊं भैया, मेरा विवाह बड़ी गरीबी में हुआ है, इसलिए मैंने तुमको बुलाया नहीं। तो मेरी भाभी ने कुछ भेजा है मेरे लिए भेंट में? तो जो चावल भेजे थे सुदामा के हाथ में दे करके सुशीला ने प्रेमियों कृष्ण की अमीरी को देखकर सुदामा ने अपनी गरीबी को अपने बगल में छिपा लिया। तो सुदामा कहते हैं, कृष्ण जब मैं यहाँ के लिए आया था तो सुशीला जिक्र कर रही थी कि कुछ ना कुछ अपने सखा के लिए भेंट में ले जाना, भेंट करने के लिए खाली हाथ मत जाओ। पर आते समय वो भी भूल गई, मैं भी भूल गया। तो भगवान मुस्कुरा कर बोले, भैया सुदामा
एक झूठ से पेट नहीं भरा भी हैं, फिर झूठ बोल रहे। एक झूठ में तुमने कितना परेशान किया, तुम्हारा जीवन निकल गया परेशानी में, और फिर झूठ बोले जा रहे हैं। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा कृष्ण, मैं ठीक कह रहा हूँ, झूठ बोल रहे। ये क्या है? झटका मार के उस पोटली को कन्हैया ने खींच के निकाल लिया बगल से। ये क्या है? हाथ जोड़ के सीधा कहते हैं कृष्ण ये मेरी बीवी है, ये मेरी गरीबी है कृष्ण, मैं अपनी गरीबी को तुमसे छिपाना चाहता था, मैं अपनी गरीबी के बारे में तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मेरी गरीबी को बगल से खींच के निकाल लिया। एक मुट्ठी भरी कन्हैया ने एक मुट्ठी चावल चबाए, दूसरी मुट्ठी भरी कन्हैया ने चावल चबाए, तीसरी मुट्ठी भरी तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। कृष्ण अपने लिए भी कुछ रखोगे या सब अपने भक्त को दे दोगे? और ऐसे भक्त का प्रसाद तो हमें भी मिलना चाहिए। दो मुट्ठी खा लिया, एक मुट्ठी हमें भी दे दीजिए। ऐसे पावन भक्त का प्रसाद किसको मिलेगा? दो मुट्ठी चावल चबा करके कन्हैया ने सुदामा को 2 लोगों का ऐश्वर्य प्रदान कर दिया, 2 लोगों का मालिक बना दिया। बहुत दिन तक सुदामा रहे, रोज चर्चा करते कृष्ण सवेरे हम जाएंगे, तुम्हारी भाभी अकेली है, चले जाना और 2-4 दिन। वो मेले को चले, जो 1-2 वस्त्र थे सुदामा पे, वो उतार के अपने वस्त्र दे दिए कन्हैया ने, जो कीमती वस्त्र थे, हीरे मोती जवाहरात वो पहना दिए। दिन निकलता है, सुदामा कहते हैं भैया हम जाएं, लेकिन ये नहीं कहते कि मुझे कुछ दे दो या मैं कुछ लेने आया हूँ, न जाने कृष्ण जी कुछ के पकड़ दे समझ जाए। अच्छा भैया जाऊं, रोज कई दिन हो गए आना जाना करते हो, आज चले ही तो जाऊं मैं? हाँ जाओ, ठीक है। 3-4 कदम आगे बढ़ाए, अच्छा कृष्ण में जाऊं भैया? हाँ जाओ, बोल तो दिया। फिर 4-6 कदम बढ़ाए, अच्छा भैया मैं जा रहा हूँ कन्हैया, जा रहा हूँ भैया मैं। हाँ जाओ, तो कहते दिया जाओ। सुदामा कह रही है कृष्ण कुछ नहीं देने वाला। सुशीला कह रही थी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब मैं सुशीला को क्या बताऊंगा? धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे तो कृष्ण बोले भैया रुको, सुदामा रुको, अब देखो कुछ ना, अब जरूर देखो। तो कदम बढ़ाए के सुदामा कन्हैया की तरफ चले। कृष्ण बोले भैया ये हमारे कपड़ा तो हमें दे जाओ, ये वस्त्र तो दे जाओ। तो सुदामा ने वस्त्र उतारे, वस्त्र भी ले लिए। ये नहीं जाएगा दिखाई दे तो सुशीला यार की बदनामी होगी, क्या बोलूंगा। अपने नगर में पहुंच गए कथा प्रेमियों। अब नगर में जाकर देखे महल तो महले, हाथी घोड़ा द्वारपाल। बोले मैं तो द्वारकापुरी में आ गया, घूम फिर रास्ता भूल गया। तो एक नगरवासी को बुलाया, भैया ये कौन सा नगर है? ये द्वारका है। अरे द्वारका नहीं है, ये सुदामापुरी है। आपका ही तो नगर है। मेरा नगर? तो फिर मेरी झोपड़ी कहाँ? अब झोपड़ी की जगह तो साफ बहुत बड़ा महल खड़ा हो गया। कहाँ गए मेरे परवारी, कोई होए तो कोई बताओ। तुलसी मरुए लगे यहाँ पर, मेरी कुटिया गई है कहाँ पर? तुलसी मरुए लगे यहाँ पर, मेरी कुटिया गई है कहाँ पर? कहाँ गई मेरी घरबारी, कोई होए तो मोए बता। कहाँ गए मेरे परवारी, कोई होए तो मोए बता। हाथी घोड़ा सेवक ठाड़े, चारों तरफ बने रजवाड़ी।
पति की आवाज को लिया तो झोंपड़ी में रहने वाली सुशीला शीश महल उतर के आ रही है। हाथ में सोने का थाल है, कपूर की बाती है। आरती करने के लिए सुशीला आई सुशीला शीश महल से पति से वचन कह रही ऐसे, प्रभु ने कृपा करी भारी, कोई होए तो मोए बताओ। ये गोविंद की कृपा से सब कुछ हुआ है पतिदेव, चलो महल में चलो। कथा प्रेमी हाथ जोड़ के सुदामा बोले नहीं, मैं अपने कृष्ण के लिए नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि मेरे भगवान ने मेरे लिए इतना कुछ किया। लेकिन सुशीला, मेरी तो कोई इच्छा थी नहीं, तुम्हारी इच्छा थी, तुमने मुझे कहने से चला गया। और ये महल को महली कन्हैया ने बना दिए, तो ये आप जानो मैं इनमें नहीं रहूंगा। अमीरी में रहूंगा तो मैं भजन भूल जाऊंगा, तो भूल जाऊंगा। और गरीबी में तो पल पल पग पग पे अपने कृष्ण को याद करता रहूंगा। कथा प्रेमियों, संत पुरुष कहते हैं, भागवत जी में लिखा है, माने उन महलों में अपना कदम नहीं रखा, झोपड़ी बना करके अपना समय व्यतीत किया, झोपड़ी में रहकर। समय आने पर भगवान का पुष्पक विमान आया, मैं परिवार के सुदामा को वैकुंठ धाम ले गया। सुदामा की मुक्ति हुई, भगवान की भक्ति मिली। बोलो भगवत्सल भगवान की जय, जय हो। सप्तम दिवस की कथा अंतिम दिवस और समाप्ति की ओर दौड़ रही है भागवत कथा। वही तक्षक नाग आया जीवित होके, जो समीक ऋषि के परीक्षक ने डाला था। लेकिन कथा प्रेमियों, उस तक्षक नाग के डसने से पहले छोड़ करके राजा परीक्षक की आत्मा, राजा परीक्षक का जीव भगवान के वैकुंठ धाम को चला गया। मृतक शरीर उस जगह रह गया और उस मृतक शरीर को ही आके उस नाग ने डसा। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षक तो विदा हो गए, मृतक शरीर रह गया। उनके एक पुत्र थे जन्मेजय, उन्हें बुरा लगा कि सर्प ने आके मेरे पिता को डस लिया, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। जबकि ऐसा नहीं, तो शरीर भगवान की कथा सुन करके पहले ही छूट गया। नाग योनि से रुष्ट हो गया परीक्षक का पुत्र जन्मेजय, और मंत्रों के द्वारा सर्पों को बुलाया, सर्प यज्ञ किया। एक बहुत बड़े कढ़ा में तेल गर्म किया, सर्पों को बुलावे और उसमें छोड़ दे, सर्पों को नष्ट करता रहा। तो वहां एक संत का आगमन हुआ जिनका नाम था कास्तिक ऋषि, और उन्होंने जन्मेजय को समझाया, संसार से सर्प योनि नष्ट हो जाएगी, इसलिए सर्प योनि को नष्ट मत कर। तुम्हारे पिता को सर्प ने नहीं डसा। उनके कहने से जय सर्पों के ऊपर दया की। काला नाग अगर सामने आ जाए, 7 बार कास्तिक ऋषि का नाम जपो, कास्तिक ऋषि, कास्तिक ऋषि, तो काला नाग रास्ता छोड़ के चला जाता है। नहीं तो ये बड़ा भयंकर होता है, रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है काला नाग। कास्तिक ऋषि का आज भी है ये नाग, क्योंकि कास्तिक ऋषि की ही देन है जो आज सर्प योनि जीवित है। कथा भगवत प्रेमियों, 7 दिन तक मैंने जो आपको ये कथा सुनाई, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं थी कि मैं आपको ये कथा सुनाई है। मैंने आपको अपने गोविंद की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से, सुखदेव भगवान की कृपा से, अपने गुरु महाराज की कृपा से, आप जैसे महान भक्तों की कृपा से मैंने पूरा प्रयास किया है आप लोगों को हर तरह से आनंद मिले, गोविंद के दर्शन हो। 7 दिनों के बीच में आपने हमें वो प्रेम दिया, वो दुलार दिया। पिता पुत्र को देता है, माँ बेटे को देती है, बहन भाई को देती है।
7 दिन के बीच में मेरी वाणी से कोई शब्द गलत निकल गया हो तो वो मेरी अज्ञानता के कारण निकला होगा, मैं क्षमा पात्र हूँ। और मेरी किसी बच्चे से कोई भूल हो गई हो तो आप क्षमा करेंगे। और कथा प्रेमियों, आज विदाई दिवस है। आज स्वयं मैं आप सबके मस्तक पे तिलक करूँगा। व्यासपीठ से आशीर्वाद लें, जिसकी जो इच्छा है व्यासपीठ से जो जिसे चाहिए वो हाथ जोड़ के आप मांगेंगे, वो मिलेगा ठाकुर जी की कृपा से। सबसे पहले परीक्षित महाराज नवल रानी पधारे, विदाई समारोह की कथा, और उसके बाद में परीक्षित महाराज जी के बाद में एक एक करके ज़्यादा भीड़ नहीं लगाएंगे, ऐसे चढ़ के आएंगे और घर को निकलते हुए चले जाएंगे तिलक करा के। परीक्षित महाराज कथा सुनाने वाले कथा सुनाने वाले प्रभु, कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि हरि प्रभु की कथा सुनाने तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों ध्यान से सुने। आदरणीय माननीय हमारे जो भाटी परिवार से हैं, आप सभी जानते हैं, इनकी तरफ से जो मुझे दक्षिणा मिली है, मैंने इनसे दक्षिणा तय नहीं की। और इनकी मानवता है कि बगैर मांगे बगैर तय किए इन्होंने मेरा कितना बड़ा मान और कितना बड़ा सम्मान किया है। मेरे लिए 1 करोड़ के बराबर ये इनकी दक्षिणा है, 1 करोड़ के बराबर। और मैं अपने गोविंद से वंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो ऐसे भावुक भक्त, दयालु भक्त जो भगवान का भजन भी करते हैं और भगवान का भजन कराते भी हैं,
आपको भगवान का भजन जो सुनने को मिला, ये कथा सुनने को मिली, ये हमारे आदरणीय परीक्षित महाराज जी की तरफ से मिली है। छोटी मोटी बात नहीं है कथा, इसका खर्चा बहुत होता है, आप सब देख रहे हैं। हम 8-7 लोग हैं, इनका खर्चा जनरेटर का, माइक का, तेल का, हवन पूजा सामग्री भी, फिर प्रसाद आप पिलाते इधर यहाँ की सेवा भी इतना, और न जाने कितने लोग मुझसे मिलने आते हैं मेरे बाहर से, उनका स्वागत सम्मान भोजन, रिश्तेदार भी आ रहे हैं, सबके लिए इन्होंने बहुत कुछ तैयारी की है। क्योंकि मुझे मालूम है, मुझसे हर बात ये बतलाते हैं, एक परिवार के सदस्य की तरह, एक की तरह इनकी तरफ से जो दक्षिणा मुझे दी गई है वो 51,000 रुपये, 51,000 रुपये की दक्षिणा है। जोर से ताली बजाइए, इनका सम्मान करिए। बार बार अभिनंदन, बार बार स्वागत परीक्षित महाराज का, इनके परिवार का, इनकी माताजी का, इनके पिताजी का, इनके बंधुजनों का, इनके मित्रों का। ठाकुर जी महाराज ऐसे महान भक्तों के जीवन में सुख शांति बनाए रखे। बार बार अभिनंदन, बार बार स्वागत। हरि हरि कथा सुनाने आए, हरि राह बताने आए, तुमको लाखों सोचा बिचारी मत करो, एक एक करके आओ, जल्दी से आना है।